Hi everyone, today I will share three stories of my life that has really changed the game for me. So the number one story is 2009 का टाइम था। उस समय मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हुआ था और कुछ चीज़ों को वहाँ मैं फॉलो कर रहा था, लर्न कर रहा था। एक प्रवचन ऑर्गेनाइज होने वाला था और जो स्पिरिचुअल मास्टर थे उनका एक सेशन होने वाला था, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि सूत्र संचालन कौन करेगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हमारे जो वॉलंटियर ग्रुप के लगभग 20-30 पार्टिसिपेंट्स थे। तो उस टाइम मुझे सूत्र संचालन का मतलब नहीं पता था। मैंने बस यूं ही अपना हाथ ऊपर कर दिया और मैंने बताया कि यस, मैं करूँगा सूत्र संचालन। और नेक्स्ट डे वो प्रवचन था। शाम में वो मुझे अपने घर बुलाती हैं और मुझे 6 पेजेस लंबे वाले जो पेज होते हैं, लॉन्ग नोटबुक, तो उसमें 6 पेजेस उन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख कर भेजी कि क्या-क्या आपको बोलना है। एंड उन्होंने कहा कि इसको तुम लर्न कर लो एंड वहाँ पर आपको बिना देखे बोलना है एंड एक भी वर्ड अगर मिस्टेक हो गया देन फिर बहुत बुरा होगा। और उनका एक अलग ही रिस्पेक्ट था और वो रिस्पेक्ट वाला डर था। तो अब पूरी रात जगकर और उसको लर्न करना वो भी मेरे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क था। मैंने कभी ऐसा इतना ज़्यादा एफ़र्ट तो मैंने स्टडी में नहीं किया था कि 6 पेजेज़ के लॉन्ग आंसर को मैं लर्न करूँ। बट उस रात में मैंने पूरा उसको किसी तरीके से लर्न किया। कैसे लर्न हुआ मुझे नहीं पता और बहुत ही डरते-डरते जब वहाँ पे जिस प्लेस पे ये पूरा प्रवचन होना था, मैं वहाँ पर गया और सारी अरेंजमेंट कर रहा था। वहाँ पे मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स थे। और स्टार्ट हुआ क्योंकि मुझे ही वो स्टार्ट करना था, तो एक्चुअली वो सूत्र संचालन का मीनिंग था एंकरिंग करना। पूरा आपको उस जो प्रवचन है 3.5 घंटे का, 4 घंटे का, उसको पूरा होस्ट करना। तो मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन एंड ऑल सारी चीज़ें। बिना देखे मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ पे बोल दी और लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला, एप्रिशिएशन मिला। इवन जो हमारी मेंटर थी उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। सो ये मेरी एक पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी 2011 एंड 2012 की है, जब मैं उसी मेंटर के साथ आश्रम में रह रहा था। और ऐसा नहीं कि फुल टाइम आश्रम में था, आते-जाते रहता था मैं, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। और वहाँ पे जब मैं रह रहा था तो बहुत ही हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहा था स्पिरिचुअलिटी की एंड जिसको हम साधना कहते हैं। तो हार्डकोर प्रैक्टिस में जो डेली हैबिट्स होती हैं, जो डेली रिचुअल्स होते हैं एंड जो थॉट प्रोसेस चलते हैं, इन सभी चीज़ों का एक-एक, इवन हम खाना कैसे खाते हैं, हम अपना बिस्तर कैसे लगाते हैं, हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। तो वो जो हार्डकोर प्रैक्टिस हुआ उसका मेरे ऊपर एक बहुत ही अलग इफ़ेक्ट आया, एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया मेरे ऊपर एंड साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए स्पिरिचुअलिटी के। तो ये 2011 से 2012 का जो ये 2 साल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, जहाँ पर मैं पढ़ाई के साथ-साथ एक और चीज़ भी कर रहा था स्पिरिचुअली, अपने आप को ग्रो कर रहा था और उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट मैं आज देख पाता हूँ। जो मेरी तीसरी स्टोरी है, वो है 2016 की। 2016 जनवरी से लेकर 2017 दिसंबर तक मैं अपने एक नए मेंटर के साथ एसोसिएट हुआ था, जहाँ पर मुझे ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, ये क्या है, ये नॉलेज बिज़नेस क्या है, इसके बारे में मैं समझ रहा था। और वहाँ पर मेरे साथ और भी कई सारे लोग थे जो इस चीज़ को समझ रहे थे। बट वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी लोगों में से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उस फ़ायदा होने का जो रीज़न था वो 2 साल तक मैंने बस ये सोच के किया कि मुझे जो भी बोला जाएगा, मैं वो करूँगा। मैं इस माइंडसेट में आ गया था कि अगर मुझे दिन को बोला जाए कि रात है और आपको सोना है, तो मैं सो जाऊँगा। मुझे कोई भी काम मुझे नहीं भी आएगा तो भी मैं उसके लिए रेडी रहूँगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, भले मुझे टाइम लग जाए थोड़ा, मैं लर्न करके करूँ। तो ये इस मेंटालिटी में मैं वहाँ पर इन चीज़ों को कर रहा था। इन तीनों स्टोरी को अगर समराइज़ करूँ तो इसका मेरे ऊपर एक बहुत ही पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया और मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ आ पाईं जो जिसको हम क्वालिटी को अंदर डालने के लिए, अपने उस क्वालिटी को लर्न करने के लिए हम बहुत एफ़र्ट करते हैं। बट उस टाइम पे मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो नंबर 1 स्टोरी जो 2011 में जब मैं उस सूत्र संचालन को कर रहा था, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने
मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया था विद आई कांटेक्ट, विद वॉइस मॉड्यूलेशन, वो सब कुछ था और ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था। दूसरी स्टोरी जो थी मेरी 2011 एंड 12 की, जो मैं वहाँ पर 2 साल तक रहा था, हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें A to Z मॉर्निंग रिचुअल, आप खाना कैसे खाते हैं, बिस्तर, A to Z किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहना है, किस तरीके से थॉट के मामले में आपको ऑर्गेनाइज रहना है, जो कि आपको आउटर वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड होना और प्लानिंग करना किसी बड़े बड़े इवेंट की, एंड दूसरों के टाइम की वैल्यू करना, एंड उसके साथ साथ अपनी भी टाइम की वैल्यू करना, उतना कमिट करना जितना आप फुलफिल कर पाए, ये कुछ क्वालिटीज़ उस 2 साल के ड्यूरेशन में मेरे अंदर आ गई थी, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एंड थर्ड वन, मेरा ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग से कहीं से कोई भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं था जहाँ पर कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ एंड मुझे जॉब करनी थी और मुझे बस उसी फील्ड में रहना था। बट इस फील्ड में आने के बाद मैंने 2 साल तक जो उस माइंडसेट के साथ में था कि मुझे जो बोला जाएगा मैं करूँगा, तो ये एक सरेंडरशिप का जो माइंडसेट है कि मुझे कंप्लीट सरेंडर करना है, और उस टाइम पे भले वो आदमी कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, उनके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, तो मैं उसको करूँगा। ये मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था, जिससे कि आज मैं जो भी हूँ, मेरे जो भी हूँ मैं आज, उसमें से वो तीनों स्टोरी का बहुत बड़ा रोल है। फिर मैंने जब डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया, तो वो 2 साल का हार्डकोर प्रैक्टिस भी मुझे इसमें बहुत हेल्प करता है, बिकॉज़ वही सारी चीज़ें मैं लोगों को सिखा भी पाता हूँ कि कैसे आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है, कैसे आपको थॉट को चैनलाइज़ करना है, कैसे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप काम कर सकते हैं, कैसे आप बहुत काम है अगर आपके पास किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, एंड कैसे आप लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग बहुत सारे ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी किए हैं स्टूडेंट्स के सामने, ट्रेनर्स के सामने एंड टीचर्स के सामने, तो वहाँ पर लोगों को एड्रेस करना होता है, तो वो मैंने एड्रेस भी किया। तो ये 3 स्टोरी मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका आया है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं आपके साथ कुछ लेसन्स अपनी लाइफ से और साथ-साथ बाकी अपने मेंटोर से सीखे हुए आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप मेरे एक रिसोर्स गाइड को डाउनलोड करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना और उसको आप डाउनलोड कर देना है। बट अगर आप इसको यूट्यूब, आई मीन फेसबुक एंड लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं इस वीडियो को, देन फर्स्ट कमेंट में मैंने वो लिंक शेयर किया हुआ है, जहाँ से आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ मेरे उस रिसोर्स गाइड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे इस चैनल को, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, कि उससे मिलता जुलता अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।